नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप सुन रहे हैं गोस्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियां। आज की कहानी है प्लेटफॉर्म नंबर 13, लाश जो हर रात चलती है। मैं अमित हूं। साल 2022 में मेरी पोस्टिंग एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। नाम था नरकटिया जंक्शन, बिहार के एक कोने में बसा हुआ सुनसान सा स्टेशन। यहां कुल 5 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 13 पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते हैं वहां एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद प्लेटफॉर्म को सील कर दिया गया था, दीवार खड़ी कर दी गई थी और ट्रेनों का रूट बदल दिया गया था। लेकिन अफवाहें तब भी रुकती नहीं थीं। मुझे वहां CTV मॉनिटरिंग की नाइट शिफ्ट मिली थी। रात के 12 से सुबह 6 तक का समय। आमतौर पर शांति होती थी और मैं बस फुटेज देखता, चाय पीता और सोने की सोचता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो 3 नवंबर की रात थी। मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, स्क्रीन पर नजर टिकाए हुए। अचानक मेरी नजर एक पुराने कैमरे पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म 13 की तरफ लगा था। यह कैमरा कभी कभी चालू हो जाता था, शायद वायरिंग में कोई गड़बड़ थी। लेकिन उस दिन ये अचानक ऑन हुआ और जो दिखा उसने मेरी रूह कंपा दी। स्क्रीन पर एक लड़की दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और फटे हुए, जैसे बरसों से नहीं बदले गए हों। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रही थी और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, जैसे हवा में तैर रही हो। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह वो सिर झुकाए आगे बढ़ रही थी, उसे साफ लग रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। मैं हैरान था। प्लेटफॉर्म 13 पर कोई जा ही नहीं सकता था, वहां जाने का रास्ता बंद था। पर वो लड़की ट्रैक की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी स्क्रीन पर हल्की झिलमिलाहट हुई और एक ट्रेन की लाइट्स दिखाई देने लगीं। लेकिन वो ट्रेन इस स्टेशन पर चल ही नहीं रही थी। मैंने नंबर नोट किया, ट्रेन नंबर 3135। दिमाग घूम गया, क्योंकि मुझे याद आया कि यह वही ट्रेन थी जो 10 साल पहले हादसे का शिकार हुई थी। उसकी बोगियां कबाड़ में चली गई थीं। फिर यह ट्रेन आ कहां से रही थी? ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी और जैसे ही उसने लड़की को क्रॉस किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। बस एक फ्रेम ठहर गया। लड़की का चेहरा कैमरे की ओर मुड़ा हुआ था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके बाद कैमरा ऑफ हो गया। मैं पसीने पसीने हो चुका था। भागकर स्टेशन मास्टर के केबिन में गया, लेकिन उन्होंने कहा, यह कोई नई बात नहीं है अमित। हर साल नवंबर में कोई ना कोई इस कैमरे में वही देखता है जो तूने देखा। 10 साल पहले की उस लड़की की लाश आज तक नहीं मिली। शायद उसका इंतजार अब भी जारी है। मैंने उस रात की रिपोर्ट लिखी, पर किसी ने कुछ नहीं किया। उस गार्ड से भी मिला जिसने पिछले साल कुछ ऐसा ही देखा था। अब वो पागल खाने में है। आज भी हर नवंबर की रात मैं खुद को रोक नहीं पाता उस कैमरे को ऑन करने से। लेकिन अब डर इस बात का नहीं कि मैं क्या देखूंगा। डर इस बात का है कि कहीं अगली बार वो लड़की मुझसे कुछ कहने न लगे। उस रात के बाद मैं पूरी तरह बदल चुका था। मेरी नींदें उड़ चुकी थीं और दिन रात बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता, वो लड़की कौन थी? और अगर वो 10 साल पहले मरी थी तो अब क्यों लौट रही है? मैंने पुराने स्टेशन रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। पुरानी फाइलों में धूल से सनी एक रिपोर्ट मिली, एक्सीडेंट रिपोर्ट, ट्रेन नंबर 3135, तारीख 3 नवंबर 2012। 47 लोग मारे गए थे, 12 की बॉडीज पहचानी नहीं जा सकीं और एक लड़की शिवानी मिश्रा 19 साल की, जिसकी लाश कभी नहीं मिली। रिपोर्ट में लिखा था, प्रिज्यूम्ड डेड, बॉडी मिसिंग। शिवानी। उसके नाम के साथ ही एक ठंड सी दौड़ गई शरीर में। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस नाम में कुछ था, जैसे मैंने उसे कहीं सुना था, देखा था। और फिर याद आया, उसी CCTV फुटेज में जब ट्रेन गुजरती है, प्लेटफॉर्म की दीवार पर हल्के से अक्षर उभरते हैं, शिवानी। मैंने और गहराई में जाने की ठानी। स्टेशन के पुराने वॉचमैन राम सेवक जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, उन्हें ढूंढा और मिलने गया। जब मैंने उन्हें फुटेज की बात बताई तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबू मत खोदिए उसे, हम लोग पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं।
मैंने जिद की। तब उन्होंने एक किस्सा सुनाया। 2012 के हादसे से ठीक एक रात पहले शिवानी प्लेटफॉर्म पर अकेले बैठी मिली थी। वो रोज रात को स्टेशन पर किसी से मिलने आती थी, शायद किसी लड़के से। लेकिन उस रात लड़का नहीं आया और ट्रेन 3:35 से पहले आ गई थी। एक अफवाह फैली थी कि शिवानी ने ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या कर ली, पर बॉडी कभी नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा ट्रेन में कोई सवार था जो उसे जबरदस्ती खींच ले गया, मगर सच्चाई किसी को नहीं पता। रामसेवक जी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोले, उसकी आत्मा वहां अटकी है बेटा, हर साल उसी ट्रेन का इंतजार करती है, शायद बदला लेने या फिर उस वक्त को दोबारा जीने के लिए जब वो जिंदा थी। उस रात मैं फिर कंट्रोल रूम में था। अब की बार मैंने एक रिकॉर्डिंग सेट कर दी थी। जैसे ही रात के 1 बजे हुए, कैमरा फिर ऑन हो गया। वही लड़की, वही कपड़े, वही बाल, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसने कैमरे की ओर देखा, जैसे उसे पता हो कि मैं देख रहा हूं, और फिर उसने हाथ बढ़ाया, ट्रैक की ओर इशारा किया। उसके पीछे अचानक ट्रेन की रोशनी नहीं बल्कि कोहरा बनने लगा। मोटा, सफेद, सब कुछ निगलने वाला कोहरा। और उस कोहरे में से एक चेहरा उभरा, एक लड़का। उसका चेहरा अझला हुआ था, आंखें लाल, और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी स्क्रीन फिर ब्लैक हो गई। मैं कांपता हुआ उठा। अगली सुबह रिकॉर्डिंग चेक की। फोल्डर में फाइल थी, लेकिन ब्लैंक, 0 सेकंड, जैसे कुछ था ही नहीं। अब मुझे समझ आने लगा था, यह सिर्फ शिवानी की कहानी नहीं थी। कोई और भी उस हादसे से जुड़ा था। शायद वो लड़का जो उसे स्टेशन पर मिलने नहीं आया, शायद ट्रेन का ड्राइवर या कोई और वो ट्रेन जो कबाड़ में जा चुकी थी, फिर भी हर साल आती है। एक अनकहा रिश्ता है जो अधूरा रह गया, एक मौत है जो अधूरी रही, और एक प्लेटफॉर्म है जो अब भी जिंदा है। उस दिन के बाद मुझे चैन नहीं मिला। मेरा दिमाग जैसे किसी अंधे कुएं में गिर गया था, जहां हर जवाब सिर्फ और सवाल बन जाता था। अब बात किसी भूत या आत्मा की नहीं थी, ये किसी अधूरी सच्चाई की चीख थी जो सालों से दबाई गई थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने और गहराई में जाकर ट्रेन नंबर 3135 के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक डरा देने वाली बात सामने आई। उस हादसे के वक्त ट्रेन का ड्राइवर हरेंद्र सिंह कोई एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन नहीं रिपोर्ट कर पाया था। रिपोर्ट में लिखा था, ड्राइवर डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग द क्रैश। ऑटोप्सी शोड एक्सट्रीम टेरर इंड्यूस्ड ट्रॉमा। मगर असली झटका तब लगा जब मुझे एक पुराना लेटर मिला, हाथ से लिखा हुआ, स्टेशन मास्टर के लॉकर में बंद। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना शिवानी, मैं डर गया था, तुम्हें वहां अकेले छोड़कर भाग गया। लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी को मत बताना, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। आरव। आरव शायद वही लड़का था जिससे मिलने शिवानी हर रात प्लेटफॉर्म पर आती थी, और उसी ने हादसे वाली रात उसे छोड़ दिया। मुझे यह भी समझ आ गया कि शायद शिवानी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। अब सवाल था, किसने मारा? रात का 1 बज रहा था। मैं फिर कंट्रोल रूम में था, लेकिन इस बार मैंने खुद को प्लेटफॉर्म 13 की दीवार के पास खड़ा पाया। न जाने क्यों, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच लाई थी वहां। मैं दीवार के उस पार झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम सच जानना चाहते हो तो अंदर आओ। दीवार धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगी, और जब मैंने कदम अंदर रखा, सब कुछ बदल गया। मैं अब एक पुराने टूटे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, पर वो 10 साल पुराना था। ट्रेन आने वाली थी। हवा में वही डर था, वही सन्नाटा। मैंने शिवानी को देखा। वो रो रही थी, बार बार मोबाइल देख रही थी। तभी एक लड़का आया, वही आरव। वो जल्दी में था, कांप रहा था। उसने कहा, मेरे साथ चलो, कोई हमें देख लेगा। लेकिन शिवानी ने इनकार किया। फिर मैंने देखा, स्टेशन के दूसरे कोने से 2 आदमी दौड़ते हुए आए। एक उनके कपड़े रेलवे गार्ड जैसे थे। शायद उन्हें पकड़े जाने का डर था। आरव घबरा गया। उसने शिवानी को धक्का दिया और भाग गया, और शिवानी सीधा ट्रैक पर गिर गई। तभी ट्रेन 3135 चीखते हुए आई, और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मेरी आंख खुली। मैं स्टेशन के फर्श पर पड़ा था, बदन पसीने में तर।
पर सामने की दीवार पर अब कुछ नया लिखा था, खून से। सच, अब कह दिया तुमने, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद से प्लेटफॉर्म 13 पर वो कैमरा कभी चालू नहीं हुआ। न ट्रेन दिखी, न शिवानी। जैसे उसकी आत्मा को आखिरकार सुकून मिल गया। पर कहते हैं, हर 3 नवंबर की रात अगर कोई दिल से माफी मांगे तो उस लड़की की सिसकियां फिर से सुनाई देती हैं। और अगर माफी में झूठ हुआ तो प्लेटफॉर्म 13 की दीवार फिर से कोहरे में घुल जाती है। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मैंने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो एक सच्चाई थी, वक्त में दरार बनाकर खुद सामने आई हुई सच्चाई। मैंने रिपोर्ट लिखी, रिकॉर्डिंग फाइल्स सब जमा की, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं माना। सबने कहा थक गया है, हेलुसिनेशन होगा। पर मैं जानता था, मैंने शिवानी की आत्मा को शांति दिला दी थी। कुछ दिन बाद मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई। मैं नरकटिया स्टेशन छोड़कर चला गया, लेकिन मन वहीं अटका रहा, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर। कई महीनों बाद एक रात अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, स्टेशन मास्टर, नरकटिया जंक्शन। मेरी सांसें रुक गईं। कॉल उठाया, पर दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आई। बस एक धीमी ट्रेन की सीटी, और फिर एक लड़की की धीमी फुसफुसाहट। तुमने कहा था सब खत्म हो गया। फोन कट गया। मैंने दोबारा कॉल किया, कोई जवाब नहीं। अगले दिन डर के मारे मैं खुद स्टेशन लौट गया, सीधे पुराने कंट्रोल रूम में पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज बदली हुई थी। कैमरा नंबर 13, जो अब तक हमेशा खराब दिखाया जाता था, वो चालू था। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर वही प्लेटफॉर्म दिखा, खाली। लेकिन फिर कैमरा झिलमिलाया और अचानक वहां कुछ था। एक लड़की, पर यह शिवानी नहीं थी, ये कोई और थी। उसके कपड़े आज के जमाने के थे, हाथ में मोबाइल था। वो डर के मारे चारों ओर देख रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा, खींचा और ट्रैक की तरफ धकेल दिया। मैं चीखा, रुको! फुटेज वहीं फ्रीज हो गई और स्क्रीन के नीचे एक लाइन उभरी। ये सिर्फ शिवानी की कहानी नहीं थी। प्लेटफॉर्म 13 सबका हिसाब लेता है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये प्लेटफॉर्म कोई भूत का डेरा नहीं था, ये एक पिंजरा था, जहां हर वो अधूरी, दर्द भरी मौत जो किसी हादसे में दबा दी गई, वो कैद हो जाती थी। शिवानी बस पहली थी, उसके बाद कई और। हर आत्मा एक एक कर लौट रही थी, और अब उनका बदला अधूरा नहीं रहेगा। मैंने तुरंत स्टेशन छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर दरवाजा लॉक था। और तभी प्लेटफॉर्म 13 का कैमरा खुद ब खुद मुझ पर झूम करने लगा, जैसे अगली कहानी मेरी होने वाली हो।